प्रश्नावली 8.1 क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, देखिए इसमें चौथे में था दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समविभाजित करते हैं। क्या दिखाना है? वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समविभाजित करते हैं। इसी प्रश्न का जस्ट उल्टा लिखा है, दर्शाइए कि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों, अगर विकर्ण बराबर हो जाएं और परस्पर समकोण पर समविभाजित करें तो वह एक वर्ग होता है ना। चौथे का जस्ट उल्टा है पांचवा। ठीक है, तो पांचवा आप स्वयं कर लीजिए। ये पांचवा सवाल क्या करना है आपको? स्वयं करना है। ठीक, छठवां बताया जाएगा। छठवां देखिए, चित्र बना है, ये बना हुआ। छठवां लिखा है समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण, ABCD का ये विकर्ण है ना। आप जानते हो ना, विकर्ण चतुर्भुज के सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड विकर्ण कहलाता है। तो ए के सम्मुख शीर्ष कौन है? C। AC को मिला दिया गया तो भैया विकर्ण हो गया, है ना। तो विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। ये विकर्ण जो AC है कोण A को दो बराबर भागों में बांट देता है, अर्थात ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। ये प्रश्न में दिया है। तो फर्स्ट में क्या करना है आपको? दर्शाइए कि यह कोण C को भी समद्विभाजित कर देगा, अर्थात अगर विकर्ण AC कोण A को दो बराबर भागों में बांटता है तो यही विकर्ण कोण C को भी दो समान भागों में बांटेगा। ये बात सिद्ध करनी है। ठीक, सेकंड नंबर है ABCD एक समचतुर्भुज है। मतलब आपको ये भी सिद्ध करना है कि चतुर्भुज जो समांतर था ये एक समचतुर्भुज है, अर्थात इसकी सब भुजाएं बराबर हैं। ठीक, तो इस सवाल को लगाने के लिए देखिए हम आपको बता रहे हैं करेंगे क्या। चित्र आपका बना ही हुआ है, बना है ना, छठवां सवाल। ठीक है, तो चित्र में क्या करेंगे? आप चित्र बनाते नहीं है, इसी को बना लीजिएगा आप। समांतर चतुर्भुज है ना ये, इसका मतलब AB समांतर क्या है? DC। ठीक, AB समांतर DC। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं। तो AB समांतर DC और AD समांतर BC, AD समांतर BC, ये क्या है? दिया। ठीक, ये भुजा इसके समांतर है और ये भुजा इसके समांतर है। ये बात प्रश्न में दी गई है। अच्छा देखिए, हम इसको मान लेते हैं कोण 1, इसको लिख देते हैं कोण 2। ठीक है, मतलब पूरा कोण A था, ये दो भागों में बढ़ गया, समान भागों में भी। तो समान भाग कोण 1 और 2 क्या है? बराबर है। ये क्या मान लेते हैं? 3, इसको मान लेते हैं 4। ठीक है, अब कोण 1 की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है? कोण CAB। कोण 2 की बात करते हैं तो DAC। कोण 4 की बात करते हैं तो DCA। कोण 3 की बात करते हैं तो BCA। ठीक है, तो BCA नहीं कहना पड़ेगा, कोण BCA नहीं कहना पड़ेगा, कोण 3 कह दें, काम चल जाएगा। ठीक, अब आपके प्रश्न में ये दिया है, क्या दिया कि कोण 1 बराबर कोण 2। बोलो, जन्म दिया हुआ, मतलब ये कोण 1 और कोण 2 क्या है? बराबर है। क्यों? क्योंकि कोण A को क्या करता है? विकर्ण AC दो समान भागों में बांट देता है। ये प्रश्न में दिया है। अब आप बताइए, जरा विचार करिए, क्या यह भुजा इसके समांतर है? हाँ है समांतर। अगर समांतर है तो कोई जब तिरछी रेखा काटती है दो समांतर रेखाओं को तो एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसका मतलब कोण 1 और 4 क्या है? बराबर है। कोण 1 बराबर कोण 4, क्यों बराबर? क्योंकि ये एकांतर कोण है। ठीक, अब आप इसको देख लीजिए, ये वाली भुजा इसकी क्या है? समांतर है। समांतर, ये भुजा इसके क्या है? समांतर दिया हुआ है। इन समांतर भुजाओं को एक ये तिरछी रेखा काट रही है। ठीक है, इन समांतर भुजाओं को एक तिरछी रेखा काट रही है। ठीक, इन समांतर भुजाओं को एक तिरछी रेखा कौन सी काट रही है? ये वाली। ठीक है, तो ये कोण 2 और कोण 3 क्या है? ये भी एकांतर है,
अर्थात यही बराबर होंगे। कोण 2 बराबर कोण 3। क्यों? क्योंकि ये एकांतर कोण है। ठीक है। अब देखिए ये दिया है दिया कि नहीं? कोण 1 बराबर कोण 2, मतलब कोण 1 और 2 बराबर है, मतलब ये दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों भी बराबर होंगे। ठीक, इसको समीकरण 1 मान लें, इसको समीकरण 2 मान लें, इसको समीकरण 3 मान लें। अब फिर लिख दें समीकरण 1, 2 और 3 से क्या देखा हमने कि समीकरण 1 में कोण 1 और कोण 2 बराबर, अर्थात ये दोनों बराबर हैं। बाएं पक्ष बराबर है तो दाहिने पक्ष भी बराबर होंगे, अर्थात कोण 3 बराबर कोण 4। तो देख लीजिए कोण 3 और 4 बराबर हो गए। तो इससे क्या सिद्ध हो गया कि विकर्ण AC कोण C को भी समद्विभाजित करता है। देख दीजिए, अतः विकर्ण AC कोण C, ऐसे लिख देते हैं, विकर्ण AC कोण C को समद्विभाजित करता है। ठीक है, देखिए हम मुँह से बोलते जाते हैं, यहाँ पर अच्छी प्रकार से लिख लीजिएगा। ठीक है, गलत ना होने पाए। हाँ, जो सोच रहे हो कि जी पता नहीं क्या लिख दिए, मुझसे बोलते भी जाते हैं। हाँ, अपने हिसाब से आप लिख लीजिए। ठीक, अगला देखिए, इसी के बाद सेकंड नंबर है। फर्स्ट नंबर तो सिद्ध हो गया भैया। अच्छा, सेकंड नंबर ABCD एक समचतुर्भुज है। अच्छा, ABCD मतलब ये क्या है? समचतुर्भुज है, अर्थात इसकी सब भुजाएं बराबर हैं। ठीक, ये तो आपको पता है कि भैया ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर है। सम्मुख भुजाएं समांतर है, आप जान रहे हो, अगर सम्मुख भुजाएं समांतर हैं इसका मतलब सम्मुख भुजाएं बराबर भी हैं। ठीक है, चूंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर भी होती हैं, इसका मतलब AB बराबर क्या है? DC। AB बराबर DC। और क्या है? AD बराबर BC। AD बराबर BC। क्यों? देख दीजिए, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, ठीक है, सम्मुख भुजाएं हैं ये, इसीलिए बराबर हैं। अच्छा, अब देखिए, अभी आपने देखा कि अगर आपसे हम कहें कि भैया एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है, बताओ दो त्रिभुज हैं कि नहीं है? एक का नाम क्या है? ACD। लिख दें, लिख दीजिए त्रिभुज ACD। ठीक, और त्रिभुज ACD हो गया। अब लिख देते हैं ABC। लिख दें त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में इन दोनों त्रिभुजों में देखिए, ऊपर वाले में एक नीचे वाले में। तो जब हम ऊपर वाले में देखते हैं तो आपने देखा कि ये वाला कोण इसके बराबर है और ये वाला कोण इसके बराबर है। ठीक, और AC भुजा क्या है? उभय निष्ठ है। ठीक है, तो दोनों त्रिभुजों में दो दो कोण बराबर और एक भुजा उभयनिष्ठ, या ऐसा कर लें दोनों को हम अलग कर लेते हैं और अच्छी प्रकार से आपको समझ में आएगा। देखिए, दोनों त्रिभुज हम अलग ही कर देते हैं। ये लीजिए ये, ठीक, इसका नाम D लिख दें, इसका नाम A लिख दें, इसका नाम C लिख दें, इसका नाम A लिखें, इसका नाम B लिखें, इसका नाम C लिखें। अभी आपने देखा कि ये कोण दो कोणों की क्या है? बराबर है ना, 2 और 1 बराबर है। और ये कोण 4 और ये वाला कोण 3, ये भी क्या है? बराबर है। और AC भुजा, इस AC भुजा क्या है? उभय निष्ठ अर्थात बराबर है। अरे AC वही तो है, वही दोनों त्रिभुजों में ये है, दोनों त्रिभुजों में AC है कि नहीं? तो कुल मिला करके आपने देखा दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांग सम। इसका अर्थ क्या हुआ? त्रिभुज ACD और त्रिभुज ABC दोनों को देखा तो हमने क्या देखा कि भैया कोण 1
और कोण 2 बराबर है, इधर कोण 3 कोण 4 बराबर है। ठीक, तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए भैया, दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग हो गए कि नहीं हो गए, लिख दें। कोण 2 बराबर कोण 1, कोण 3 बराबर कोण 4। ठीक, और AC बराबर AC है ना। तो त्रिभुज ACD सर्वांग त्रिभुज ABC हो गए सर्वांग कि नहीं। अगर सर्वांग हो गए तो इससे क्या लाभ मिला भैया, इससे लाभ तो हमको यही मिला कि इसके जो संगत भाग हैं वो क्या होंगे, समान होंगे। अगर दो त्रिभुज सर्वांग होते हैं तो उनके संगत भाग क्या होते हैं, समान होते हैं, अर्थात CPCT याद है कि नहीं याद है। तो कोण 1 के सामने कौन सी भुजा है, BC है ना। और इसमें कोण 2 के सामने कौन भुजा है, DC, ये लो। ठीक, BC और DC, ये बात आपकी सिद्ध हो गई कि BC बराबर DC, अर्थात ये BC किसके बराबर है, DC के बराबर है। यह आपने सिद्ध कर लिया। ठीक है, अब आप देखिए, इसको समीकरण 1 लिख दें और इसको समीकरण क्या लिख दें, 2 लिख दें। इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2, और इसको लिख दें समीकरण 3। ठीक है, फिर आप लिखेंगे समीकरण फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से। ठीक, समीकरण 1 में क्या लिखा है, समीकरण 1 में लिखा है AB बराबर DC, लिखा है A बराबर DC। अब आइए समीकरण 3 में क्या लिखा है, देखो लिखा है DC बराबर क्या लिखा है, BC। अरे BC बराबर DC का हो चाहे DC बराबर BC का, बात एक है। अच्छा, A बराबर DC हुआ। अब DC बराबर क्या लिखा है, BC, तो DC बराबर क्या लिख दिया आगे, BC। अब देखिए समीकरण सेकंड में देखो लिखा है BC बराबर क्या लिखा है, AD, या AD बराबर BC है। तो BC बराबर क्या लिखेंगे आप, AD। ठीक, तो इससे क्या सिद्ध हो गया कि चारों भुजाएं समान है, अर्थात ABCD लिख दिया जाता है, ABCD सम चतुर्भुज है, बोलो सिद्ध हो गया। अब देखिए हमने आपको पूरा बताया स्पष्ट रूप से। ठीक, इसी को आप अपने फेयर में नोट कर लीजिएगा वीडियो देख करके। ठीक है, तो कर लेंगे ना। तो कुल मिला करके 5वां सवाल और 6वां सवाल ये दोनों पूरा कर लीजिएगा। कच्चा नाम के भाई, अच्छा, फिर अगला सवाल फिर बताया जाएगा।